हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। ग्रेट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मुकुल और आज आपको बताने वाला हूँ एक्सेल के अंदर फीचर जिसका नाम है डाटा वैलिडेशन। बेसिकली ये क्या होता है, ये डाटा की जो हम एंट्री करते हैं, जो हम इंफॉर्मेशन को डालते हैं अपनी शीट के अंदर, ये उसके ऊपर चेक लगाता है। मीन्स डाटा को करता है वैलिडेट कि जो डाटा सही होगा उसको ही अलाउ करेगा, अदरवाइज उसको उसके बिना जो डाटा हम गलत एंटर करेंगे तो वो एंटर ही नहीं करने देगा। तो यहाँ से आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे कुछ एक यूज़ किया है डाटा वैलिडेशन का, जहाँ पे देखिए कोई मुझे कुछ एंट्री करनी है तो मैं एंट्री नहीं करूँगा, इनफैक्ट मैं यहाँ से पिक करूँगा कि मुझे कौन सा नाम चाहिए। मैं सेल्समैन की बात कर रहा हूँ तो मुझे कौन सा नेम पिक करना है। इसी तरह अगर मैं बात करूँगा प्रोडक्ट की, तो कौन सा मुझे प्रोडक्ट चाहिए मैं यहाँ से पिक करूँगा। मुझे उसका टाइप नहीं करना, क्योंकि मैं टाइप करूँगा तो माइट भी इन्फॉर्मेशन जो टाइप करते हुए कहीं ना कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो सकते हैं। तो ऐसा मैंने नहीं किया, तो मैंने इसको यूज़ किया है डाटा वैलिडेशन का। और यही नहीं, इसके अलावा अगर मुझे चेक लगाना है कि आज की जो डेट है उससे पहले की एंट्री ना हो, या फिर फ्यूचर डेट एंटर ना हो सके, या फिर जो फ़ोन नंबर है वो 10 नंबर का होना चाहिए, 10 से कम नहीं होना चाहिए, 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या फिर नेम की बात करेंगे या फिर किसी और न्यूमेरिक नंबर की बात करेंगे, तो मैं मल्टीपल फील्ड्स के ऊपर जो है मैं डाटा चेक लगा सकता हूं। और आज की जो वीडियो है वो इसी के ऊपर है। तो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि जो कोई व्यूअर इस चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जाने से पहले वीडियो को लाइक भी कर दें और बेल आइकन पर प्रेस भी कर दें, ताकि वीडियो जब भी कोई अपलोड हो चैनल के ऊपर उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसका नाम है डाटा वैलिडेशन इन एक्सेल। तो सबसे पहले मैं इस चीज़ को निकाल देता हूं जो मैंने पहले यहाँ पे लगा रखा है, इसको मैं करता हूँ रिमूव। बट देखिए अभी भी वो चीज़ आ रही है, तो वो कैसे जाएगी, हम एक शीट नहीं ले लेते हैं। तो मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे सेल्समैन के नाम एंटर करने हैं, सेल्समैन के साथ मुझे फिर यहाँ पे प्रोडक्ट भी देना है। प्रोडक्ट के बाद मुझे करना है क्या कि डेट ऑफ बर्थ, मुझे डेट के ऊपर भी लगाना है। डेट ऑफ बर्थ के अलावा मुझे फ़ोन नंबर के ऊपर भी लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चेक्स हैं। तो ये चेक्स क्या क्या होंगे, अब इसको आप देखिएगा ध्यान से, ताकि आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाए। और कोई अगर आपको डाउट रहता है तो मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। और हो सकेगा तो जल्द से जल्द आपके लिए मैं उसके ऊपर वीडियो जल्दी लेके आऊँगा। तो यहाँ पे एक शीट एंटर की मैंने। अब मुझे डालना है यहाँ पे प्रोडक्ट, सॉरी सेल्समैन। सेल्समैन में यहाँ पे क्या आएगा कि मुझे नाम डालने हैं। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए नाम क्या है, रजनी, अमन, मुकेश, सुरेश, विनोद, है ना, इन सब के नाम ऐड करने हैं। तो इनको भी ऐड करने के दो तरीके होते हैं। फिलहाल तो यहाँ पे देखिए कुछ नहीं आ रहा, बट मुझे लगाना है। तो मैं पहले क्या करूँगा कि जिस शीट पे एरिया पे लगाना है पहले मैं उसको सेलेक्ट करूँगा। तो मैंने इसको ना यहाँ पे बॉर्डर कर लिया और यहाँ पे फिल कलर दे दिया, ताकि आपको आइडिया हो कि इतना जो एरिया है, मतलब इस स्काई ब्लू कलर का, इसमें मुझे आपका डाटा चेक लगाना है। तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और मैं डाटा पे जाऊँगा और यहाँ पे एक बटन होगा क्या, डाटा वैलिडेशन अंडर द डाटा टूल्स, ये ऑप्शन आ रही है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अब देखिए यहाँ पे 3 पैरामीटर्स आ रहे हैं, इसको हम टैब बोलते हैं, TAB टैब, सेटिंग टैब, इनपुट मैसेज टैब, या फिर एरर अलर्ट टैब। मैं सेटिंग की बात करता हूँ, ठीक है। अब सेटिंग में क्या, तो बोल रहा है कि क्राइटेरिया क्या है, मीन्स कंडीशन क्या है आपको, कि ये जो फील्ड है जो मैंने सेलेक्ट की है इसके ऊपर कंडीशन क्या लगानी है। अलाउ एनी वैल्यू, किसी भी वैल्यू को अलाउ कर दे, ठीक है। मीन्स प्लस माइनस, छोटी बड़ी, डेट, न्यूमेरिक, कैरेक्टर, अपर केस, लोअर केस, कुछ भी। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझको चाहिए लिस्ट की, पर्टिकुलर लिस्ट में से उठाए जो मेरे पास सेल्समैन काम करते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे लिया लिस्ट। अब लिस्ट जैसे मैंने लिया तो यहाँ पे आ रहा है सोर्स। अब आपको यहाँ पे सोर्स डालना है। अब यहाँ पे दो तरीके होते हैं डालने के, एक तो लिस्ट का नाम आप यहीं पे ऐड कर दो, या फिर लिस्ट को कहीं और क्रिएट करके उसका रेफरेंस यहाँ पे क्रिएट कर दो। तो मैं दोनों ही बताने वाला हूँ। अभी हम बात करते हैं सेल्समैन की, सीधा डायरेक्टली यहाँ टाइप करते हैं। तो मैंने क्या बोला, पहला एम्प्लॉय कौन है मेरा सेल्समैन, वो लिया मैंने अमित गुप्ता। उसके बाद दूसरा अशोक शर्मा, तीसरा रूबी भाटिया, चौथा सुनील शर्मा, पांचवा विनोद कुमार। ठीक है, अब ये हो गया। और यहाँ पे मैं करता हूँ इसको ओके। अब जैसे ही ओके किया, अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक आप किसी भी सेल पे क्लिक कर लो, ये आएगा ड्रॉप डाउन, यहाँ पे क्लिक करो, जो भी आपको चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली एंट्री पिक होएगी जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करेंगे। सो ये है इसका एडवांटेज डाटा वैलिडेशन का। फिर हम बात करते हैं किसकी, प्रोडक्ट की।
अब वहाँ भी जिसमें मैं डील करता हूँ लाइक एसी है, कूलर है, फ्रिज है, माइक्रोवेव है, वॉशिंग मशीन है, तो उन सब की अगर एंट्री मुझे ऐड करनी होगी तो यहाँ तो तरीका वही है जो मैंने अभी आपको बताया कि लिस्ट में ऐड कर दो। अदरवाइज़ हम लोग क्या कर सकते हैं, एक लिस्ट बनाएंगे। तो लिस्ट कैसे बनाएंगे, तो मान लीजिए लिस्ट मैंने यहाँ पे शीट नंबर 3 ले ली और यहाँ पे मैं लिस्ट को ऐड कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिया प्रोडक्ट स्प्लिट एसी, फिर लिया मैंने विंडो एसी, फिर लिया मैंने वॉशिंग मशीन, फिर लिया मैंने माइक्रोवेव, फिर लिया मैंने आयरन, एलईडी 32 इंच, एलईडी 43 इंच, एलईडी 26 इंच। तो ऐसे कितने ही प्रोडक्ट आपको चाहिए उतने ले लो। मैं अब इसको लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक, इतना एरिया। अब इसका देखिए नाम यहाँ पे देना पड़ेगा नेम बॉक्स के अंदर। तो मैं काम करता हूँ, मैं अगर मुझे फ्यूचर में एंट्री ऐड करनी होगी तो फिर वो नहीं आएगी, क्योंकि वो मैंने इतना लिया डाटा ना, तो इतना ही लेगा। तो इससे बेटर क्या है कि आप ना एक काम कीजिए, आप यहाँ तक ले लीजिए 15 तक। इससे क्या होगा कि जब फ्यूचर में अगर मैं एंट्री यहाँ पे ऐड करूँगा ना, तो इसकी एंट्री भी वहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगी। तो मैं यहाँ तक लेता हूँ 1 से लेके 15 तक, और इसका नाम देता हूँ यहाँ पे क्या, प्रोडक्ट। इसका इस पूरी लिस्ट का नाम दे दिया मैंने A1 से लेके A15 तक, क्या नाम है इसका, प्रोडक्ट है। और मैंने यहाँ पे कर दिया एंटर। इसके बाद मैं जाऊँगा शीट 2 पे। अब मुझे यहाँ पे एंटर करना है ना, तो मैंने यहाँ पे इसको क्लिक किया और मैं जाऊँगा अगेन डाटा पे, और यहाँ पे जाऊँगा कहाँ पे, डाटा वैलिडेशन। और यहाँ पे अगेन सेटिंग के अंदर, क्राइटेरिया के अंदर मैं अलाउ में क्या करूँगा, लिस्ट, और यहाँ पे लिखूँगा क्या, इज इक्वल टू प्रोडक्ट। स्पेलिंग ठीक होनी चाहिए आपके, जो वहाँ पे आपको नाम दिया था वही देना है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट, और ओके किया। जैसे ही ओके किया आप देखेंगे यहाँ सारे के सारे नाम ऑटोमेटिकली आ गए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने हैं, 4 और 4 8 नाम है। अब मुझे एक एलईडी और ऐड करनी है 56 इंच की, जो कि यहाँ पे नहीं आ रही। तो मैं क्या करता हूँ, शीट 3 में जहाँ पे मेरी मास्टर लिस्ट थी मैं वहाँ पे गया और यहाँ पे मैंने ऐड किया एलईडी 53 इंच, एंटर किया। अब जब आप यहाँ पे चेक करेंगे शीट 2 पे जाके, तो वही आपको लिस्ट आपको यहाँ भी दिखाई देगी, ऑटोमेटिकली आ गई ना। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया था उस समय कि मैंने एक 5-6 सेल फालतू लिए थे, ताकि जब फ्यूचर में कोई एंट्री आए तो उसका इम्पैक्ट भी वहाँ पे शो हो सके। तो ये तो था कस्टम लिस्ट जो मैंने आपकी बनाई है अभी, कि लिस्ट को हम लोग लिस्ट में से एलिमेंट चूज़ कैसे कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ डाटा एंट्री, से हमारा काम फास्ट हो सके। और दूसरा क्या है कि उसमें स्पेलिंग मिस्टेक ना हो सके, कि पहला कैरेक्टर बड़ा हो गया, दूसरा छोटा हो गया, या सारे बड़े हो गए या सारे छोटे हो गए, उससे हम बच सकते हैं। फिर हम बात करते हैं डेट ऑफ बर्थ की। अब डेट ऑफ बर्थ अगर किसी का है तो वो या तो आज की डेट का होगा या फिर बीते हुए कल का होगा। क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है कि मैं एंट्री कर दूं कि लाइक अशोक कुमार डेट ऑफ बर्थ क्या है, लाइक आज डेट है 23, ठीक है, आज डेट दिखाता हूँ आपको 23 अगस्त 2023 यहाँ पे शो हो रही है। तो अगर मैं डालूँ कि 25 अगस्त 2023, तो वो तो अभी आई नहीं, तो बच्चा पैदा कैसे हो गया, पॉसिबिलिटी नहीं है ना, तो सोचने की बात है। तो इसके ऊपर मुझे कंडीशन लगानी है। लाइक अभी मैं एंटर करता हूँ, मैंने दिया लाइक 10 अगस्त 2021, ओके वैलिड है। मैंने दिया 10 अगस्त 2023, ओके वैलिड है। मैंने दिया 23 अगस्त 2023, वैलिड है। मैंने बोला 1 सितंबर 2024, ये भी वैलिड है। अब ऐसे कैसे हो गया, ये नहीं होना चाहिए, दिस इज़ द एरर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे दोबारा से, और मैं जाऊँगा डाटा वैलिडेशन के ऊपर, और यहाँ पे लूँगा सेटिंग में अलाउ में क्या करूँगा, डेट, क्योंकि मुझे काम करना है डेट के ऊपर। ये सारे पैरामीटर देखिए, डेसिमल, लिस्ट, डेट, टाइम, कस्टम लेंथ एंड टेक्स्ट लेंथ एंड कस्टम, इन सब के ऊपर मैं चेक लगा सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिया डेट। अब मुझे डेट क्या चाहिए, हम यहाँ पे कंडीशन आ गई कि बिटवीन है 2 डेट्स के बीच में हो, बिटवीन नॉट बिटवीन 2 डेट के बीच में ना हो, इक्वल हो, नॉट इक्वल हो, ग्रेटर देन, सारे पैरामीटर्स हैं। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है कि ये जो डेट है ना, फ्यूचर डेट ना हो, मतलब उससे पहले पहले की हो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लेस देन और इक्वल टू, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू, एंड डेट क्या है, तो मैंने यहाँ फंक्शन लगाया इज इक्वल टू टुडे एंड ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद। इसका मतलब क्या है कि ये आज की डेट लेगा। टुडे फंक्शन जो ये वाला है मैंने लगाया इज इक्वल टू टुडे ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद शिफ्ट 9 और शिफ्ट 0 से रिटर्न करता है जो करंट डेट होती है। तो करंट डेट आज की है 23 अगस्त 2023, तो उससे लेस देन होगा या इक्वल होगा, मीन्स आज 23 है तो आज का भी लेगा, और आज से पहले के डेट 21, 22, 23, 21, 2022, 28, 19, 17 सब लेगा, लेकिन फ्यूचर डेट नहीं लेगा। तो मैं यहाँ पे करता हूँ ओके। अब हम चेक करते हैं। तो मैंने लिया यहाँ पे 23 अगस्त 2023, वैलिड हो गया। अब मैंने दिया यहाँ पे 24
अगस्त 2023। तो देखिए यहाँ मैसेज आ गया क्या, द वैल्यू डज नॉट मैच द डाटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर दिस सेल। रीट्राई करूँगा, फिर मैंने दिया 25 अगस्त 2023, अगेन सेम एरर है। बट आप चाहते हो कि एरर जो है ना वो वहाँ पे मेंशन करे, लाइक फ्यूचर डेट्स आर नॉट अलाउड, तो उसको हम कस्टमाइज़ करेंगे। वो कस्टमाइज़ कैसे होगा, पहले मैं करता हूँ यहाँ पे कैंसिल, और अब मैं इस एरिया को करूँगा सिलेक्ट करने के बाद मैं जाऊँगा डाटा वैलिडेशन में, और उसके बाद मैं यहाँ पे जैसे ये लगा हुआ क्राइटेरिया, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा एरर अलर्ट टैब के अंदर। अब इसमें यहाँ पे ऑप्शन आ रही है क्या, शो एरर अलर्ट आफ्टर इनवैलिड डाटा इज़ एंटर्ड। जैसे ही डाटा कोई इनवैलिड एंटर होगा उस केस में क्या होगा, एरर को शो कर देगा। बट होगा कब, जब मैं इसको यहाँ से टिक करूँगा। टिक करने के बाद देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, स्टाइल्स आ रहे हैं। स्टाइल अब 3 तरह के हैं, स्टॉप, वार्निंग, इन्फॉर्मेशन। आपको चूज़ करना है यहाँ पे स्टॉप। हालांकि अगर आप वार्निंग करेंगे तो भी चलेगा, बट उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, वो वैल्यू को एंटर फिर भी कर लेगा। इन्फॉर्मेशन करेंगे तब भी वैल्यू इनपुट कर लेगा। बताऊंगा क्यों, सा कारण क्या है। मैं यहाँ पे लेता हूँ पहले स्टॉप, ताकि वो वैल्यू एंटर ही ना करे। टाइटल क्या है, टाइटल में जैसे यहाँ पे लिखा आ रहा है डाटा वैलिडेशन, तो मुझे को क्या चाहिए, मैंने यहाँ पे लिखा लाइक ग्रेट सॉल्यूशंस इंस्टीट्यूट। इसके बाद यहाँ पे एरर मैसेज, तो मैंने यहाँ पे लिखा क्या कि फ्यूचर डेट्स आर नॉट अलाउड, और मैंने यहाँ पे किया ओके। जैसे ही ओके किया, अब आप डाल के देखिए 24 अगस्त, जो कि अभी आई नहीं, और एंटर करता हूँ तो देखिए ये टाइटल आ गया हमारा, और ये आ गया फ्यूचर डेट्स आर नॉट अलाउड। रीट्राई कैंसिल करूँगा तो वो उसको अलाउ नहीं करेगा। लेकिन अगर मेरे को चेंज करना हो स्टॉप से वार्निंग में, इन्फॉर्मेशन में, तो क्या करूँगा, मैंने सेलेक्ट किया, दोबारा वहीं पे गया, और मैंने यहाँ पे स्टॉप की जगह इस बार क्या लिया, वार्निंग ली। अब वार्निंग से क्या होता है, आप देखो हर जगह कॉमन चीज़ें हैं, लिखा होता है बाहर कि यहाँ पे गंदगी ना फैलाएं, यहाँ पे बाइक खड़ी ना करें, यहाँ पे कार पार्क ना करें, बट लोग वहीं पे कर देते हैं ना। तो इसी तरह वही चीज़ है कि आपको ये फोर्स करेगा, वार्निंग देगा आपको कि फ्यूचर डेट्स आर नॉट अलाउड। लेकिन देखिए होगा क्या, मैंने यहाँ पे डाला 24 अगस्त 2024, एंटर बता रहा है फ्यूचर डेट्स आर नॉट अलाउड, और बाय डिफ़ॉल्ट एंटर करूँगा तो देखिए बटन पे नो बता रहा है कि नो होना चाहिए। लेकिन अगर फोर्सफुली मैं यस कर दूंगा तो उसको भी अलाउ कर देगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। इसी तरह आपको वो इन्फॉर्मेशन देगा कि आपको ऐसा नहीं करना, बट आप ओके कर दोगे तो अलाउ करेगा। तो बेस्ट पैरामीटर क्या है आपके लिए, वो है स्टॉप, ताकि वो डाटा गलत अगर एंटर हो तो वो किसी भी सूरत में उसको नहीं लेगा। तो जैसे मैं करता हूँ 25 अगस्त 2023, तो वहाँ पे नहीं लेगा। रीट्राई करूँगा दोबारा आ जाएगा, और फिर एंटर करूँगा। अगर कैंसिल करूँगा तो वो डेट को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो ये है आपका डेट के लिए मुझे लगाना। हम मोबाइल की बात करते हैं। जैसे मैंने मोबाइल दिया लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। क्या इतना बड़ा नंबर होता है? नहीं होता। अब ये चला गया आपका इसमें। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे होम में जाके इसका जो नंबर है इसको करता हूँ कन्वर्ट नंबर फॉर्मेट में। ये नंबर ही गलत है, तो नंबर पे कितना आना चाहिए, आपका आना चाहिए 10 नंबर का। तो मैं यहाँ पे करता हूँ सिलेक्ट, और उसके बाद फिर जाऊँगा डाटा में, और यहाँ पे जाऊँगा मैं इधर डाटा वैलिडेशन के अंदर, और यहाँ से पिक करूँगा सेटिंग्स के अंदर अलाउ में करूँगा इस बार क्या, टेक्स्ट की लेंथ। अब वो लेंथ कितनी है, बिटवीन हो, नॉट बिटवीन हो, इक्वल टू, तो मैं क्या कहता हूँ इक्वल टू एग्जैक्ट चाहिए मेरे को। तो यहाँ पे 10। अगर आप लेस देन करेंगे तो लेस देन 10 लेगा, लेस देन इक्वल टू करेंगे तो 10 या 10 के बराबर लेगा, ग्रेटर देन 10 करेंगे 10 से ऊपर लेगा, फिर वो 11 हो, 12 हो, या फिर 20 नंबर तक भी हो सकता है। तो वो रेंज होती है जो आपने क्या देनी है वो डिसाइड कर सकते हो आप लोग। तो मैंने यहाँ पे दिया 10, क्योंकि मेरे को नंबर 10 ही चाहिए, 10 से कम नहीं चाहिए, 10 से ज़्यादा नहीं चाहिए, एग्जैक्ट 10 ही चाहिए। तो 10 लिया मैंने, और एरर में यहाँ पे क्या आएगा, स्टॉप। फिर मैंने यहाँ पे दिया टाइटल जैसे मैंने पहले दिया था, और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा क्या, मोबाइल नंबर इज़ इनवैलिड, काइंडली एंटर 10 डिजिट नंबर। इससे क्या होगा, जो डाटा एंट्री ऑपरेटर होगा, जो डाटा एंट्री करेगा ना आपकी शीट के ऊपर, उससे उसको आसान हो जाएगा, उसको समझ में आएगा कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। तो नंबर दिया लाइक ये करेक्ट है। अब ये क्योंकि मैं नंबर फॉर्मेट लिया था, इसको आप कन्वर्ट कर लो किसमें, जनरल फॉर्मेट के अंदर। तो मैंने यहाँ पे लिया जनरल। फिर मैं लेता हूँ 8221069773, और एक मैंने फालतू दिया। तो देखिए मैसेज आ गया, मोबाइल नंबर इज़ इनवैलिड, काइंडली एंटर 10 डिजिट नंबर। रीट्राई करता हूँ। अब मैं देता हूँ 9 नंबर का, एक नंबर कम दिया मैंने। अभी मैसेज वही है, रीट्राई कैंसिल, और कैंसिल करूँगा तो उसको एक्सेप्ट
नहीं करेगा। तो ये है हमारा फ़ोन नंबर के लिए। अब इसमें एक चीज़ और होती है जो मैंने आपको बताया नहीं अभी, अब बताता हूँ आपको। क्या है कि जब मैं दोबारा जाऊँगा इसको चेंज करने के लिए, सिलेक्ट करूँगा, तो मैं यहाँ पे एक ऑप्शन आती है इनपुट मैसेज। अब ये क्या चीज़ है, हमने सेटिंग कर ली, एरर अलर्ट कर लिया, इनपुट मैसेज क्या कर लिया। अब देखिए पहले टाइटल ऐड करता हूँ। टाइटल मैंने दिया इंस्टीट्यूशन का नाम ग्रेट सॉल्यूशंस, और यहाँ पे लिखा एंटर 10 डिजिट्स नंबर ओनली। ठीक है, और यहाँ पे देखिए एक बटन है शो इनपुट मैसेज व्हेन सेल इज सिलेक्टेड। अब इस बात को समझिएगा। अब मैं कहता हूँ कि मुझे लाइक D10 के अंदर, तो D कॉलम ये है और 10 ये है, तो मुझे यहाँ पे नंबर डालना है। अगर नंबर डालना है तो मुझे पहले यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा ना। तो अगर मैं क्लिक करूँगा विच मीन्स कि ये जो सेल है ये ऑटोमेटिकली सेल सिलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आ रही है कि शो इनपुट मैसेज व्हेन सेल इज सिलेक्टेड। तो जैसे ही मैं किसी डाटा सेल के अंदर एंट्री करने के लिए क्लिक करूँगा विच मीन्स कि वो हो जाएगा सिलेक्ट, और वो सिलेक्ट होने के बाद जो ये मैसेज लिखा होगा यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपीयर हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे टिक किया और ओके किया। अब देखिए जहाँ भी मैं क्लिक करूँगा ये देखिए मैसेज साथ साथ में आ रहा है, लेकिन अगर इसके अलावा कहीं क्लिक करूँगा तो कहीं नहीं आएगा, क्योंकि मैंने सिलेक्शन यहाँ पे की नहीं। मैंने सिलेक्शन कहाँ पे किया, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो अब यहाँ पे कहीं भी क्लिक कर लो ये हर एक पे मैसेज आएगा, क्योंकि मैंने ऑप्शन ऑन रखी है, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा। तो आप चाहते हो कि यहाँ पे नहीं आए तो आप इसको यहाँ पे ऑफ कर दो। भले ही टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन आपने इसको डिसेबल कर दिया। डिसेबल कर दिया तो अब देखिए नहीं आएगा, लेकिन आप चाहते हैं कि आपको दोबारा इनेबल करना है, तो सिलेक्ट किया और यहाँ पे जाके आपने इसको कर दिया ऑन और ओके किया। अब ये दोबारा आता रहेगा। तो इट्स अप टू यू कि आपकी चॉइस क्या कहती है और आपको किस तरह से काम करना है। ये अपनी डाटा के अनुसार अपनी शीट के ऊपर इस फीचर्स को यूज़ कर सकते हो। सो ये था आज का टॉपिक डाटा वैलिडेशन का। उम्मीद करता हूँ अच्छी लगेगी वीडियो। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के भी शेयर भी कर दें। और हाँ, जाने से पहले कहना चाहूँगा कि ये जो सीरीज़ चल रही है हमारी एक्सेल की और टैली की, ये कॉन्टीन्यूटी के अंदर है, लेकिन अभी हमारा कुछ प्लान और ऐड हो रहा है कि हम लोग आने वाले टाइम के अंदर माइट बी विद इन 4 to 5 डेज़ हम लोग जैसे HTML है, CSS है या वर्डप्रेस है उसके ऊपर भी वीडियोस लेके आने वाले हैं। तो कहूँगा आपको कि जो कोई व्यूअर इस चैनल पर पहली बार आया है और पहले कभी नहीं आया और उसको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और हाँ कमेंट में ही मुझे लिख दें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लें, साथ में बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें ताकि जब भी कोई वीडियो आए किसी भी टॉपिक के ऊपर, चाहे वो रेलिवेंट हो चाहे वो इररेलिवेंट हो, उसकी नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं, अपना ध्यान रखिएगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।